अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। देखो तो अल्लाह से दुआ है हमारी और तुम्हारी हर एक जायज़ दुआ को अल्लाह कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो यहाँ मैं 10 केजी का तहरी का रेसिपी देने वाली थी कि बोले तो हमारे घर में दावत थी, बच्चों को भी खाने का रहते हमें, तो हमारे देवर और इनके फ्रेंड्स को भी दावत दिए थे। कुल मिलाकर एक 50 लोगों का खाना बनाने वाले थे देखो हमें। तो उसके बारे में 5 केजी जितना गोश्त आता है यहाँ चिकन, और 5 किलो जितने चावल आते। तो मैं सबसे पहला चिकन को धोकर देते हमारी देवरानी, तो उसे मैं क्या करी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी पाउडर लगाकर मैं 1 घंटे के लिए साइड में रख दी थी देखो यहाँ। तो 10 केजी तहरी बनाने के लिए मैं 3 किलो जितने प्याज को लंबे लंबे चॉप कर रख ली थी देखो, और 2 किलो जवारी टमाटर रहते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टे रहते हैं वो, तो उसके बारे में 2 आधे किलो टमाटर को मैं कट करके रख ली थी। थोड़े मिर्चियों को बीच में काट कर रख ली थी, और पुदीना कोतमीर को भी कट करके रख ली थी। तो यहाँ देखो मैं भगोने में जितना तेल होना उतना तेल डाली, और उसमें सारे खड़े गरम मसाले और तेज़ पत्ता और जो खुशबू वाला पत्ता रहते नहीं बिरयानी में डालने वाला, वो पत्ता डालकर क्या करी मैं यहाँ फ्राई करने लगी थी। और उसमें मैं क्या करी, 2-3 किलो जितने सारे के सारे प्याज़ों को मैं डाली देखो यहाँ फ्राई करने के लिए। जब भी हमारे घर में बड़ा पकवान बनाने का रहते नहीं, तो मैं हर एक चीज़ उसमें अंदाजे से डालती हूँ देखो। तो मैं आपको बताने के लिए 1.5 किलो जितना यहाँ तेल डाली थी मैं आपको बोलने के लिए देखो। तो यहाँ मैं 2 आधे किलो जितने टमाटर को कट कर रख ली थी नहीं, वो सारे टमाटर को डाली, थोड़ा प्याज नरम होने के बाद में डाली मैं, और जो लंबे लंबे हरी मिर्चियाँ कट कर रख ली थी नहीं वो भी उसमें ऐड करी देखो। तो अच्छी तरीके से इसे फ्राई करना है, एकदम लाल नहीं करना है इसे, नॉर्मल नरम नरम प्याज आते देखो। तब मैं क्या करी, इसमें अदरक लहसुन का खूब सारा पेस्ट को डाली देखो। तो देवर उनके घर में जो दावत आती हो, तो उसके बारे में मैं देवर उनके घर में जाकर बना रही थी यहाँ। तो अदरक लहसुन का थोड़ा कच्चा स्मेल जाने के बाद में क्या करी मैं, 2-3 मुठ्ठियाँ भर के क्या है कसूरी मेथी को क्रश कर डाली देखो यहाँ। जब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालते नहीं, उसी वक्त क्या करना हमें, ये कसूरी मेथी को डालना देखो। तो कसूरी मेथी के बाद में मैं क्या करी, उसमें आधा किलो जितना लाल मिर्ची डाली थी देखो। एक बार डाली और दूसरे बार डाली थी सो वो क्लिप मिस आता, तो आप एक ही बार देखे रहेंगे। तो मैं लगभग आधा किलो जितना क्या है इसमें लाल वाली मिर्ची डाली देखो, बहुत ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची है। तो मैं घर में जो मसाला बनाती नहीं, वो सारे खड़े गरम मसाले आते हो, उसे मैं रोस्ट नहीं करती हूँ, ऐसा डायरेक्ट क्या है पीस कर मैं पाव किलो जितना मसाला हुआ था वो सारा का सारा, तो मैं सारे मसाले इसमें इस बघार में डाली, और क्या करी, जो मैरिनेट कर रखी थी नहीं चिकन को, वो चिकन को इसमें शामिल करी देखो। और जितना पानी होना मुझे उस हिसाब से पानी को डाल दी देखो मैं। आप देख रहे रहेंगे मैं कौन सी भी हिसाब से नहीं कर रही थी, मेरे अंदाजे से मैं पानी डाल ले रही थी देखो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनी थी मेरी तहरी। तो यहाँ पानी आधन आने के लिए मैं छोड़ी, और उसमें खूब सारा धनिया पत्ते और पुदीना के पत्ते कट करके डाली थी देखो यहाँ। तो यहाँ मैं 1 किलो जितना कर्नाटका स्पेशल सिरा का रेसिपी देने वाली हूँ देखो। तो हमारे कर्नाटक में आधा किलो जितना रवा रहेगा तो आधा किलो जितना तेल डालते हैं, और 1 किलो जितना रवा रहेगा तो 1 किलो जितना तेल डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कम डाली थी। यहाँ 1 किलो जितना रवा आता देखो, इसे मैं भून ले रही थी। तो साइड में अदन भी आया था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें मैं 5 किलो जितने चावल को शामिल कर ले रही थी देखो। तो देवरानी यहाँ हेल्प कर रहे थे, तो सारे चावल को डालकर मैं यहाँ मिक्स कर ले रही थी। तू हाथ बुला ले, खून काट ले, देखा तो मालूम है मुझे। हम रवे को तब तक फ्राई करना जब तक कि वो एकदम गोल्डन सा नहीं बनता देखो, तो तब जाकर क्या है सिरा बहुत ज़्यादा अच्छा बनते हैं। तो यहाँ देखो मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर ले रही थी उसे।
तो एक साइड में रवे को भूनते जा रही थी और दूसरे साइड में क्या है, इस तहरी को भी चेक करते जा रही थी। तो पकने लगा था और ये थोड़ा भगोना पतला था, तो इसीलिए मैं क्या करी, नीचे तवा रखे थे हमें, हमारे देवर की मदद से क्या है भगोने को नीचे उतार कर तवा रखी थी और उसके बाद में मैं धीमी फ्लेम पर यहाँ प्लेट झाँप कर छोड़ी थी। किशमिश नहीं थे, किशमिश हाँ मतलब तो आप देख सकते हैं मेरा रवा बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर में अच्छी तरीके से फ्राई हुआ था। तो उसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स को तल कर साइड में रख ली थी, तो वो शामिल करी और इसमें मैं 1 किलो जितना रवे में आधा किलो जितना शक्कर डाली। देखो थोड़ा फीका बना रही थी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते। तो यहाँ देखो मैं कलर डाली और इलायची का पाउडर भी यहाँ मैं शामिल करी। देखो तो इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ तो साइड में मैं पानी को रखी थी देखो अदन आने के लिए। तो इसमें मैं गरम सा पानी डालती हूँ। देखो खौलता हुआ पानी डालना, ठंडा पानी डाले तो ये झिगट बनते हैं तो अच्छा नहीं बनता है, झिगट यानी कि स्टिकी बनते देखो। तो इसीलिए मैं इसमें खौलता हुआ पानी डाली और कलर थोड़ा कम लग रहा था तो ऊपर से थोड़ा कलर डाली। देखो इतनी खुशबू अच्छी आ रही थी इसकी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। और मैं बच्चों के लिए क्या करी थी, इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस को भी डाली थी। देखो तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना था अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मेरा तहरी बनकर भी तैयार हुई थी। देखो तो चलो मेरे शीरे की मैं टेक्सचर बताती हूँ। देखो तो इस तरह से देखो मैं हाथ में गोला बना ली इसका, तो मुझे थोड़ा भी क्या है नहीं स्टिकी सा नहीं लग रहा हाथ को। तो यहाँ देखो अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन बने हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा बने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ साइड में देवरानी रायता बना ले रहे थे, तो वो थोड़ा सा मैं शूट कर ली थी। तो ये छोटा हुआ था तो दूसरे कंटेनर में निकाल कर क्या करें नो बड़े कंटेनर में बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बच्चे थोड़े थोड़े करके खाने आ रहे थे, तो मैं सारे बच्चों को खाना परोस रही थी। देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन बनी थी। हमारे देवर के जो फ्रेंड्स आए थे नहीं, सारे के सारे बहुत ज़्यादा तारीफ़ करके गए थे शीरे की, चावल की, रायते की। तो ये हमारे देवर का घर है। देखो मैं आपको ईद दिखा रही थी। तो यहाँ बच्चे थोड़े आकर बैठे थे और उसके बाद में और थोड़े बच्चे आए थे और उसके बाद में बड़े आने वाले थे। तो सारे को मैं क्या यहाँ चावल को परोस को दे रही थी। तो बच्चों के खाने के बाद जितने भी लोग आने वाले थे खाना खाने के लिए, सारे आकर यहाँ खाना खाकर गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए बराबर से हिसाब से हम बनाए थे, तो बराबर से हुआ था। थोड़ा सा चावल बचा था, मैं और मेरी देवरानी थोड़ा थोड़ा रख लिए थे। और रात के 12 बजे थे, सारे बर्तन वगैरह धोकर सोने के लिए थे। इसके लिए मैं क्या करी आगे का शूट नहीं करी थी। तो आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।